इस बुक में ऐसी कई ड्राइंग्स मौजूद है जिन्हें मोशन में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कुछ डिपिक्ट कर रही है और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड फ्लावर्स और प्लांट्स भी है। साथ ही में ऐसी ड्राइंग्स भी है जो कि बता रही है कि एक्चुअली में जड़ी बूटी और प्लांट्स को कैसे काटना चाहिए। एक बार विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस बुक को ऑब्जर्व करा तो इन्होंने इसके फ्रंट पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा, पर अचानक से वो गायब हो गया। इसके बाद वॉयनिच ने उस जगह पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली और इंक की ट्रेस विजिबल हो गई और देखने से पता लगा कि वहाँ पर लिखा है जैकोबस सिनेपियस। और अगर हम जैकोबस सिनेपियस की बात करें तो जैकोबस सिनेपियस किंग रुडोल्फ II के एक पर्सनल डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे जिनको ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जैकोबस सिनेपियस नई नई दवाइयाँ बनाया करते थे और उन्हें अक्सर सीक्रेट रखना चाहते थे। तो क्या इन्होंने ही लिखी है ये बुक? वैसे तो ये 17th सेंचुरी में लिखी गई होगी अगर इसे जैकोबस सिनेपियस ने लिखा है, बट एक्चुअली में इससे पहले 16th सेंचुरी में ऐसी कई सारी किताबें हैं जो कि औषधियों और दवाइयों के बारे में लिखी गई है। मतलब इससे कई साल पहले ही इसे लिख दिया गया था, 16th सेंचुरी से पहले ही। और अगर इसे 17th सेंचुरी में ही जैकोबस सिनेपियस ने लिखा है तो एक्चुअली में 16th सेंचुरी में ही जितनी भी ऐसी बुक्स लिखी गई थी उनकी जो ड्राइंग्स है वो इस बुक की ड्राइंग से ज़्यादा साफ है। तो आखिर हमें अब और समय के पीछे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर इसने किसने लिखा। तो ये बात साफ होगी कि जैकोबस सिनेपियस के पास ये शायद बुक रही होगी बट उन्होंने इसे नहीं लिखा। तो अब हम आ गए हैं समय से कई साल पीछे। तो अब जानते हैं कि आखिर इस बुक को किसने लिखा। तो इस किताब में एक ऐसा लेटर भी मिला था जो कि दो दोस्तों के बीच लिखा गया था। ये लेटर 1665 में बोहेरियन डॉक्टर जोहानस मार्कोस ने अपने रूममेट इथेनियस क्रेटर को लिखा था। और इथेनियस क्रेटर उस टाइम के बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट थे जिनको कि दुनिया की सारी भाषाएं आती थी। और उन डॉक्टर जोहानस मार्कोस ने इथेनियस को डिकोड करने के लिए बोला था इस वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में। ये उस लेटर में लिखा हुआ है। उस लेटर में इस बुक के बारे में या तो हम कह सकते ऑथर के बारे में हल्का फुल्का लिखा गया है जिसमें लिखा है रॉजर बेकन। तो आखिर अभी रॉजर बेकन कौन थे? रॉजर बैकन की बात करें तो रॉजर बैकन उस टाइम पर 13th सेंचुरी में एक पादरी हुआ करते थे। इस टाइम पर विज्ञान और उसकी खोज ज़्यादा नहीं की जाती थी और इस पर कोई विश्वास भी नहीं करता था। और अगर कोई भी व्यक्ति साइंस की बात करता था तो उसे कुछ ऐसा बोल दिया जाता था, चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। और सिर्फ उस टाइम पर बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करा जाता था और उन्हीं को ही सच माना जाता था। रॉजर बैकन एक पादरी थे पर उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर साइंस में ही था। और रॉजर बैकन ने कई सारी डिस्कवरीज करी थी जिसमें से कि एक थी मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि इतना पावरफुल तो नहीं था पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसी तस्वीरें और डायग्राम्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, इस बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को अक्सर जेल में डाल दिया जाता था साइंस की बात करने पर। और बीच में कई सारे लोग ये मानने लग गए थे कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को रॉजर बेकन ने ही लिखा है और जानबूझ के एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि इसे कोई ना पढ़ पाए। फिर बाद में चलकर ये बात भी झूठी ठहरा दी गई, क्योंकि आज के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस बुक में मौजूद डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 17th सेंचुरी में हुआ था। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली 1590 में डिस्कवर हुआ था और इसे मिड 17th सेंचुरी में ही यूज करा गया था। पर कार्बन डेटिंग से तो ये पता लगा था कि ये 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी। तो आखिर क्या है इसका रहस्य? अब इतना कुछ जानने के बाद कई सारे लोग ये सोचने लगे थे कि आखिर अब ये किसने लिखी है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शायद इसे वॉयनिच ने ही लिखा होगा और पैसे कमाने के चक्कर में इसमें कुछ होगा ही नहीं, ये फालतू है। बट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस बुक में जितने भी टेक्स्ट है, जितनी भी चीज़ें लिखी गई है, उसमें एक भी जगह पर एरर नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसे विल्फ्रेड वॉयनिच ने पैसे कमाने के लिए लिखा है। इतना ही नहीं, लास्ट में एक और बात ये पता लगती है कि इस बुक में एक टावर और दीवार है जिससे ये पता लगता है कि ये कोई जगह इटली में मौजूद है, क्योंकि ये टावर्स बेसिकली सेम टू सेम इटली में भी मौजूद है और ये जगह अभी नॉर्दर्न इटली में मौजूद है। पर सवाल फिर वही आता है कि आखिर इसे किसने लिखा।
इसके बारे में एक गजब की फैक्ट वीडियो आने वाली है, फैक्ट्स अबाउट वॉइनेज मैन्युस्क्रिप्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और आपको क्या लगता है कि किसने लिखी होगी वॉइनेज मैन्युस्क्रिप्ट, नीचे कमेंट जरूर करना।